वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 14 जून को। बट पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो कल एनालिसिस किया था उसके हिसाब से बैंक निफ्टी किस तरह से मूव किया है। तो कल मैंने बोला था कि अगर ये गैप अप ओपन होता है तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि हमें अपसाइड के एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यहाँ तक ये आ सकता है और इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमें 50,700 के भी टारगेट देखने को मिल सकता है। बट अगर आप देखोगे तो इसने अच्छा खासा गैप ओपन किया, डायरेक्टली ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये सप्लाई जोन। यहाँ पर पहले लाइन ड्रॉ थी, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर सप्लाई जोन ड्रॉ किया क्योंकि ये सप्लाई की तरफ वर्क कर रहा है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर सप्लाई जोन ड्रॉ किया है। तो ये अच्छा खासा गैप ओपन हुआ बट ये सप्लाई के पास नहीं ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ और वहां से फिर ये यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की साइड में एक मोमेंटम दिया और फिर से ये हमारे मतलब ये पहले इसके लिए सप्लाई वर्क कर रहा था इसके हिसाब से, बट अभी ये डिमांड की तरफ वर्क कर रहा था। तो उसके हिसाब से यहाँ पर तो आया बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फिर से ये सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से इसने ब्रेक कर दिया। तो ऑलमोस्ट साइडवेज मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम था, इतना ज़्यादा मोमेंटम था नहीं। और अभी अगर आप पकड़ोगे तो मैं आपको 15 मिनट में दिखा देता हूँ। इसने प्रॉपर अगर आप देखोगे तो इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। तो बैंक निफ्टी जिस भी डायरेक्शन में ये ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है हमें, बट हमें इंट्राडे के हिसाब से ही सोचना पड़ता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। हम भले ही ये अच्छा खासा बड़ा मूवमेंटम दे, हो सकता है कि अपसाइड में मूवमेंटम दे, हो सकता है डाउन साइड में मूवमेंटम दे, बट इंट्राडे के हिसाब से आपको जिस तरह से ट्रेड करना है उसके हिसाब से आपको छोटे छोटे मूवमेंटम ही पकड़ने पड़ते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन हमें बड़े मूवमेंटम भी देखने को मिल जाते हैं या बड़े मूवमेंटम भी हमारे हाथ लग जाते हैं। बट नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको सप्लाई एंड डिमांड से ही ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ता है, मतलब डिमांड से सप्लाई तक, सप्लाई से फिर से डिमांड तक। हो सकता है कि यहाँ से डिमांड से अपसाइड में मूवमेंटम करे, यहाँ पे भी जो सप्लाई है उसको भी ब्रेक करे और अपसाइड का जो सप्लाई है उसके पास चला जाए। तो इस तरह से मूवमेंटम ही आपको पकड़ना पड़ता है। तो 5 मिनट के हिसाब से हम देख लेते हैं कि कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। कल हो सकता है कि एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है या फिर डायरेक्टली मंगलवार को हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंडे की छुट्टी आ रही है और बीच में अगर आप देखोगे तो सैटरडे संडे की भी छुट्टी आ रही है। तो 3 दिन की कंटिन्यूसली छुट्टी है, सैटरडे संडे एंड मंडे को, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर मोमेंटम अगर इससे करना है तो कल भी ये मोमेंटम कर सकता है बैंक निफ्टी, या फिर कल कल ये साइडवेज हो जाएगा और फिर मंगलवार को अच्छा खासा गैप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, या अच्छा खासा मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा, कल का दिन भी उसी हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये फिर से हमारे सप्लाई के आसपास है, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो फिर से सप्लाई के आसपास है। मैंने जिस तरह से कल एनालिसिस बताया था आपको, इसके बीच में कोई भी ट्रेड करना नहीं है। बट अगर आप देखो तो इसने गैप अप भी ओपन कर दिया तो ये कुछ काम में आया ही नहीं है। उसके बाद में ये ओपन भी हुआ तो ये सप्लाई के पास ओपन हुआ, तो वहां से भी हमें कुछ अच्छा खासा ट्रेड मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये टच भी नहीं हुआ था और यहाँ से ये ओपनिंग के बाद में ये सस्टेन करने की कोशिश नहीं कर रहा था और नीचे आने की कोशिश कर रहा था डायरेक्टली। और प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे, ये देख सकते हो आप, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था। जो लो है वो ब्रेक हो रहा था बट जो हाई है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा था, तो उसके हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से ये नीचे ही आ रहा था। प्रीमियम के हिसाब से हमें अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा था, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से आप देख सकते हो ये अगर साइडवेज भी होता है बट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हमें प्रीमियम कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो इस ये बेनिफिट होता है। अगर यही ऑप्शन बाइंग के हिसाब से होता है यहाँ पर तो हमें प्रीमियम डीके देखने को मिलता, थोड़ा बहुत हमें जो प्रॉफिट पहले दिख रहा होता है यहाँ पर उससे थोड़ा कम देखने को मिलता। बट ऑप्शन सेलिंग में ऐसा होता नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में अगर हमारे डायरेक्शन में थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करता है और धीरे धीरे भी जाता है तो भी हमें कुछ ना कुछ प्रीमियम हमें मिल जाता है। तो उसके हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे आ रहा था और अच्छा खासा एक मूवमेंट हमें देखने को मिला। ये 300 पॉइंट के हिसाब से कुछ भी मूवमेंटम था। अगर यहाँ से मैं दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट के हिसाब से मोमेंटम था, ज़्यादा भी मोमेंटम था नहीं। ये साइडवेज के हिसाब से हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी को देख रहे होगे तो बैंक निफ्टी और नॉर्मली 1000 पॉइंट की मोमेंटम कर रहा था, उसके हिसाब से ये मोमेंटम कुछ भी नहीं है। अभी हम देख लेते, देखो कल के हिसाब से हमें किस तरह से ट्रेड करना है। अभी ये यहाँ पर है तो ये हमारे सप्लाई के आसपास है, इसी के आसपास अगर ओपन होता है तो एक सप्लाई के पास में जाने देना है, उसके बाद में हमें डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर ये यहाँ पर ओपन करने के बाद में सस्टेन करने की कोशिश करता है इसके ऊपर तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से फिर से पुश कर सकती है। अगर ये यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो भी हमें डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड देखना है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है। इसको ब्रेक करने के बाद में सस्टेन करना चाहिए यहाँ पर, या सस्टेन करने के बाद में ऐसे ब्रेक करके थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद में एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर ये फिर से एक रेजिस्टेंस इसको मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर ही ओपन होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देखना है कि डाउन साइड का हमें ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो हमारे डिमांड जोन के पास आ जाएगा, तो यहाँ से हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, एक तो ये गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पर अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो एक अपसाइड में निकालता है तो ठीक है, डिमांड है तो डिमांड के हिसाब से अपसाइड में मूवमेंट कर सकता है। बट अगर ये यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में नीचे ब्रेक करता है तो हो सकता है कि हमें डाउन साइड का भी एक बैंक निफ्टी में ट्रेड देखने को मिल सकता है, एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ 49,400 के नीचे थोड़ा सा बैंक निफ्टी बेरिश दिख रहा है मुझे, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि ये मोमेंटम भी करे इसके नीचे। अगर निकलता है 49,400 के नीचे तो हमें और मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बट हमें इंट्राडे के हिसाब से हम थोड़ा बहुत मोमेंटम भी अगर मिल जाता है यहाँ पर तो भी ठीक है हमारे लिए। और अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है, यहाँ पर ही ओपन है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह से आपको देखना है, गैप अप अगर ओपन होता है, सस्टेन करने की कोशिश करता है तो अपसाइड में जाता है, ठीक है, अपसाइड में एक मोमेंटम दे सकता है। बट अगर ये अच्छा खासा गैप ओपन हो गया और इसके ऊपर गैप ओपन हो गया, या फिर ये सप्लाई के पास गैप ओपन हो गया और यहाँ पर सस्टेन करने लगे, तो हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उस तरह से हमें प्लान करना है। अगर ये यहीं पर ओपन होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, हमें डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर ये गैप ओपन हो जाता है, अच्छा खासा गैप ओपन हो जाता है और यहाँ पर सस्टेन करने लगता है, तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखना है। या फिर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में थोड़ा सा वीकनेस दिखाता है या लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन दिखाता है, तो फिर हम एक डाउन साइड का भी ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर फिर से ये हमारे डिमांड जोन के पास आ सकता है इसके हिसाब से गैप ओपन होने के बाद में। और अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो चांसेस है इसके बैंक निफ्टी के थोड़ा सा वीकनेस दिखाएगा और एक नीचे का साइड का मोमेंटम दे सकता है ये बैंक निफ्टी, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये भी थोड़ा बेरिश ही है, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, बट ये थोड़ा सा पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन को भी ब्रेक हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 15 मिनट में ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो जाएगा, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में फिर से हमें वीकनेस देखने को मिल सकता है, तो एक अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमें। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 साढ़े 500 पॉइंट के हिसाब से मोमेंटम है। तो अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो हो सकता है कि 500 साढ़े 500 के पॉइंट के हिसाब से हो सकता है कि 49,000 तक या 49,100 तक हमें एक मोमेंटम देखने को मिले। बट छोटे हिसाब से हमें पकड़ के चलना है, तो उसके हिसाब से हम इतना ही मोमेंटम पकड़ेंगे। इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना मोमेंटम पकड़ेंगे 49,400 के आसपास का। उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। और अगर ये यहाँ से अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गया इसके आसपास, तो पहले हमें देखना है कि हो सकता है कि डिमांड से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा है, बट सस्टेन अगर नहीं करता है, प्राइस एक्शन हमें फिर से नेगेटिव दिखाता है, तो फिर हम नीचे के साइड का मोमेंटम देखने को जाएगा, ठीक है, नीचे के साइड के ट्रेड के हिसाब से हम देखेंगे उसको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।